नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नीतू चौहान और हमारे खास मेहमान हैं आज आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी। तो आपको बता दें कि आज माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है। 1.5 महीने का ये माघ मेला है और ऐसे में कई महत्वपूर्ण तिथियां भी रहेंगी जिस वक्त शाही स्नान होगा। आज हम उसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं। आचार्य संजीव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। धन्यवाद। जय श्री राधे श्याम। आचार्य जी, आपसे हम समझना चाहेंगे तो माघ मेले की शुरुआत हो रही है प्रयागराज में, इसका क्या महत्व है, कितने दिनों का ये मेला होता है और इस दौरान किस तरह से जो श्रद्धालु है उन्हें अपना भक्ति भाव रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि माघ मेले की जो शुरुआत हो रही है इसका क्या कुछ महत्व माना जाता है। देखिए, माघ मेला और माघ महीने का बड़ा अद्भुत महत्व है, बड़ा अनुपम महत्व है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ राव पति आओ सब कोई। ये तीर्थों के पति कहे गए हैं क्योंकि तीर्थों के राजा हैं, तो इसीलिए इनको प्रयागराज कहते हैं। अब कुछ अराजक लोगों ने अव्यवस्था करके और इसका नाम ही दूसरा कर दिया था। तो इस समय क्योंकि उन सभी अराजक तत्वों को योग दंड देने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का अवतार हो गया, तो इसलिए पुनः प्रयागराज इनका नाम दोबारा से प्रारंभ कर दिया है। उसके लिए सबको दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ। तो हमारे यहाँ रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माघ में जब मकर राशि में सूर्य नारायण जब आते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर सभी जितने भी तीर्थ हैं वो सब आते हैं और जितने भी देव दनक मानव नर किन्नर आदि जितने भी हैं सब छद्म वेश में आते हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब आकर के और यहाँ पर कल्पवास करते हैं। तो बहन जी, कल्पवास का बड़ा महत्व है। 1 महीने यदि कोई माघ के मेले में आकर के अपना कुटिया बना करके रहे, जैसा कि हमारे प्रयागराज का महत्व है, कुटिया बनाकर हमारे सभी महामानव बहन बेटी आके रहते हैं, 1 महीने रहते हैं। 1 महीने वहां पर निरंतर वास करने से, गंगा स्नान करने से और वहां का नित्य जो क्रिया है भगवान का भजन आराधन पूजन, तो वही उसी को कल्पवास कहते हैं। एक बार व्यक्ति जीवन में यदि माघ के महीने में अगर कल्पवास कर लेता है तो आप समझो कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतनी बड़ी महत्ता है, इतना बड़ा महत्व जीवन में है। तो क्योंकि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और इसलिए माघ मेले में प्रयास करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर समस्त देवी देवतागण पधारते हैं। वहां साक्षात शेषनाग भगवान विराजमान है, वहां पर श्री अक्षय वट है और वहां पर हमारे साक्षात बेनी माधव भगवान जी, ये लब्ध प्रतिष्ठ, ये लाइव भगवान, ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं से मूर्ति लाके स्थापित की है। तो इसलिए अक्षय वट है, वहां पर बड़ी महिमा है। और ऐसे माघ में आकर के जब सूर्य नारायण मकर राशि में आ जाते हैं तो 14 तारीख को आएंगे, तो उस समय फिर उसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा और बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे प्रयागराज का नाम लेते ही बड़ा कल्याण पर कल्पवास किया जाए, कितना हमारी दिनचर्या होनी चाहिए और कैसे हमें उस दौरान इस समय को बिताना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी बहन जी। प्रातः काल उठे और उठ करके अपने जो नित्य नैमित्तिक जो कर्म है उन कर्मों को करने के बाद में स्वस्थ सानंद होकर के और स्नान आदि से निवृत्त होकर के और आसन पर बैठकर शुद्ध पवित्र स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य नारायण की तरफ अपना मुखारविंद करें, क्योंकि पूर्वोत्तरे तु दिग्भागे सर्व कामानुवाप्नुयात्। पूर्व और उत्तर में मुंह करके पूजा करने से शीघ्र हमको सिद्धि प्राप्त होती। जो पूजा हम करते हैं, जिसके लिए करते हैं, जिस इष्ट देव की प्राप्ति के लिए करते हैं, कृपा के लिए करते हैं, तो उसमें हमको सिद्धि मिलती है। तो पूर्व मुख होकर के और भगवान का भजन करें। और इस समय जो सूर्य नारायण को अगर केवल अर्घ भी देता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के लिए लिखा है कि जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देता है या जो प्रणाम करते हैं, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करता है बहन जी, और जो अर्घ प्रदान करता है, ऐसे व्यक्ति के एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक
वो कभी दरिद्र नहीं बन सकता, वो कभी गरीब नहीं बन सकता, वो श्रीपति लक्ष्मी पुत्र बनेगा। लक्ष्मी की कृपा के अनुसार उसका जीवन जन्म होगा, आनंद होगा। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग विष्टो विजायते। बड़े बड़े जो श्रीमान लोग हैं, श्रीमान माने लक्ष्मीवान जो लोग हैं, उनके घरों में जाकर जन्म होता है और बहुत सुख संपत्ति उनको आगे से आगे बढ़ करके प्राप्त होती है। जी बिल्कुल आचार्य जी, और इस दौरान अगर हम बात करते हैं खान पीन की, तो किस तरह का हमारा खाना पीना होना चाहिए, सात्विक आहार कैसे हो, और उसके बाद जो बाकी का समय वो कैसे व्यतीत करें। जो लोग 1 महीने का कल्पवास कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या में कितना महत्व है सात्विक आहार का? देखिए, अगर हम कहीं तीर्थ में जाते हैं तो बहुत से लोग जो कुछ अनर्गल जिस तरह का भी भोजन करते हैं, हमको लगता है कि जैसे प्याज लहसुन है या इस तरह की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करना चाहिए। और सात्विक, हमारे यहाँ गीता में भगवान का रस्य स्निग्धा सिराहारा आहारा सात्विक प्रिया 17वें अध्याय में है गीता में। तो होना चाहिए। अगर आहार जिसका बिगड़ गया तो उसका जीवन बिगड़ गया। इसलिए हमेशा भी आहार शुद्ध लें और विशुद्ध लें, कोई पेशाब मिलावट ना हो तो बहुत अच्छी बात। पर जो लोग प्रयाग में गए हैं, मेले में हैं, जो लोग भजन कर रहे हैं, आनंद प्रभु के चरणों में बैठकर ग्रहण कर रहे हैं, आनंदानुभूति जिनको हो रही है, तो आपके इंडिया डेली के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े पुण्यात्मा हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, जिसके कारण आज आपको ठाकुर जी की कृपा से प्रयागराज में आपको वास मिला हुआ है। एक भी अगर आप प्रयागराज में भगवान शिव पर जाकर के एक भी बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो लिखा है प्रयागे माघ मासे च बिल्व पत्रम शिवार्पणम। माघ के महीने में भगवान शिव पर अगर एक भी बिल्व पत्र आप चढ़ाते हो और ये मंत्र बोलकर चढ़ाते हो तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य शांति समृद्धि प्राप्त होगी। आपके जीवन के जितने विघ्न हैं वो सब शांत हो जाएंगे। जी आचार्य जी, ये भी बताइए कि इस महीने में मुख्यतः किस भगवान की पूजा की जाती है? क्या भगवान विष्णु को समर्पित ही महीना होता है या भगवान शिव की आराधना की जाती है? देखिए, इसमें जो जिसका इष्ट देवता, बहुत अच्छी बात पूछी, कई बार लोग भ्रमित रहते हैं। तो जो लोग जिसके गुरु के द्वारा जिसको जो मंत्र मिला है तो उसका, क्योंकि वही सर्वोत्तम इष्ट है, चाहे आपको विष्णु भगवान का मिला, चाहे आपको भोले बाबा का मिला, चाहे आपको गणेश जी का मिला, तो इसलिए अपने अपने इष्ट देवता की साधना करें, सिद्धि करें, जो भी उनके मंत्र उन मंत्रों को जपें। और जिसने कभी कोई गुरु ही नहीं बनाया है तो वो केवल तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति के माध्यम से, तीव्र भक्ति योग के माध्यम से भगवान श्री हरि कृष्ण का ही पूजन समर्चन करें और वही आपको जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान कृष्ण नहीं दे सकते। मंत्र हम आपको सुना देते हैं, एक मंत्र इसका जप करें तो बहुत अच्छा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो देखिए, प्रयागराज में सब लोग ध्यान करते हैं, तो ये हमारे साथ एक देवी है, ये भी मंत्र बोल रही है और भगवान का ही, ठाकुर जी का ही सब अनुसरण करते हैं, सभी हमारे साथ भगत लोग हैं। तो इसलिए ऐसे मंत्र को जप करें। और भगवान कृष्ण का एक और मंत्र है, उसका भी जप करें, श्रीमन मुकुंद चरणौ सदा शरणमहं प्रपद्ये, क्योंकि ये शरणागति मंत्र है। और ये बहुत ही आपके चैनल के माध्यम से इन मंत्रों को हम बोलते नहीं है, पर बहुत ही गुप्त मंत्र है, पर आपके चैनल के माध्यम से सभी को सरलता प्रदान कर रहा हूँ। श्री हरये नमः, इन मंत्रों का जाप करें और गंगा जल पान करें, गंगा में स्नान करें। हमारे यहाँ लिखा शास्त्रों में, गंगे तब दर्शनान मुक्ति, और नदियों में स्नान करके पूजा करके पुण्य मिलेगा। पर हमारी भागीरथी भगवती गंगा मैया जो भगवान श्री हरि विष्णु कृष्ण के पाद पद्मों से जो निकली हुई है, हमारे यहाँ आरती में कहते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो गंगा मैया क्योंकि मेरे गोविंद बाके बिहारी जी के चरणों से निकली है, तो उन गंगा जी का जो दर्शन करता है उसी से मुक्ति जीव को प्राप्त होती है। फिर प्रयागराज में जहाँ साक्षात भगवती त्रिवेणी बह रही है, जैसे भगवती माँ गंगा बह रही है, यमुना जी बह रही है, सरस्वती गुप्त रूप में बह रही है, तो इसी तरह से और जो लोग इनका दर्शन करके स्नान करते हैं तो समझो उनका उद्धार निश्चित हो जाएगा, निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जी अच्छा आचार्य जी, ये भी कहा जाता है कि संगम के तट पर अगर आप गए हैं तो सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपको फल मिलता है, तो क्या माना जाए, संगम का स्नान जो है वो बहुत ज्यादा पुण्यदायी होता है? खासतौर से अगर प्रयागराज की बात करते हैं तो अगर संगम के तट पर ही बैठकर पूरा जप और ध्यान किया जाए तो उसको करोड़ों गुना फल मिलता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मतलब हमारे शास्त्र में लिखा ग्रहे चैक गुणा प्रोक्त गोष्ठे शतगुणा स्मृता। घर में पूजा करने से 1 गुना फल मिलता है, गौशाला में 100 गुना मिलता है और वही पुण्य तीर्थ में जाकर 1000 गुना, लाख गुना होता है। भगवान शिव के पास अनंत गुना होता है। अगर वहां त्रिवेणी है और साक्षात भगवान शिव वहां विराजमान है, चारों तरफ भगवान वेणी माधव जी विराजमान है, ऐसे तटस्थ जाके संगम में अगर भजन करते हो तो कई करोड़ गुना आपको, अनंत गुना आपको पुण्य मिलेगा और माघ के महीने में करने से और भी ज्यादा पुण्य मिलता है। ये बहुत ही कंफर्म बात। तो इसलिए अच्छा, अगर आप ये भी नहीं कर पा बताइएगा। रहे हैं तो मैं जी। आपके इंडिया डेली के माध्यम से बहुत सरलता लोगों को प्रदान करता हूँ। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं तो वो डरे नहीं, घबराए नहीं, परेशान ना हो। धन नहीं है, नहीं जा पा रहे तो इंडिया डेली आपसे, आप सबको ये बड़ी सरलता प्रदान करता है कि आप घर में बैठ करके गंगे गंगे बोले, 3 बार बोले, गंगे गंगे गंगे, शिव शिव शिव, विष्णु विष्णु विष्णु। इतना कहने से भी हजारों गंगाओं का स्नान का पुण्य आपको घर बैठे मिल जाएगा। ये सरलता आपको इंडिया डेली ही दे रहा है, उसी के माध्यम से आपके बिल्कुल। पास ये वक्त पहुंच रहा आचार्य है। जी, ये जी। भी बताइएगा कि माघ मेले में अगर कोई कल्पवास नहीं कर पा रहा है या फिर प्रयागराज नहीं जा पा रहा है, तो उन्हें घर बैठे किस तरह से इस महीने में भक्ति करनी चाहिए, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि उनको भी इस पूरे महीने का लाभ मिल सके? देखिए, प्रातः काल उठ करके माघ के महीने में प्रातः काल उठ करके सदियों से ये सब संकल्प चला आ रहा है, ये क्रम चला आ रहा है कि हमारी बहन बेटियां प्रायः और हमारे जो महानुभाव हैं, भक्त भाई सब उठ करके प्रातः 4 बजे स्नान करते हैं माघ के महीने में, तो उनको बहुत जी। पुण्य की प्राप्ति होती है और माघ के महीने का किया हुआ पूजन बड़ा अक्षय होता है। तो प्रातः काल उठ करके गंगे गंगे करके और नारायण नारायण करके स्नान करते जाएं तो आपको गंगा जी के बराबर पुण्य मिलेगा और आपके जीवन से जितने भी पाप ताप संताप है सब समाप्त हो जाएंगे और श्री राधा रानी की आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी। जी। ठीक है। और आचार्य जी, अगर नाम सुमिरन की अगर हम बात करते हैं, आजकल लोगों के अंदर एक चलन चल रहा है कि वो नाम सुमिरन, नाम जाप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्योंकि कहते भी जी। है कलयुग केवल नाम आधारा। तो क्या देखिए, मानना देखिए चाहेंगे इस पूरे महीने में? जी। हम लोग कहना चाहेंगे आपसे, इस जीवन में यदि आप घर बैठे कल्पवास का पुण्य चाहते हो तो मैं आपके माध्यम से कह देता हूँ, श्री राधा कृष्ण युगल महामंत्र जो हम लोग जाप करते हैं ठाकुर जी की कृपा से, तो हमेशा सभी को अगर इस मंत्र का जाप करते हो और स्नान करते हो विधि विधान से, भगवान शालिग्राम सर्वेश्वर भगवान का पूजन करते हो, भगवान शिव का पूजन करते हो, तो घर बैठे आपको कल्पवास का पुण्य मिलेगा। ये महामंत्र जपना पड़ेगा। इस महामंत्र को आप सभी लोग लिख लें, नोट करें इंडिया डेली के माध्यम से। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस युगल महामंत्र का अगर आप जप करते हैं तो घर बैठे आपको कल्पवास का पुण्य मिलेगा। पर निरंतर ये माला चले और ठाकुर जी के लिए समर्पण भाव से चले तो निश्चित आपका उद्धार होगा, निश्चित आपका कल्याण होगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। आचार्य जी, ये भी कहा जाता है कि जैसे कार्तिक के महीने में कहते हैं कि अगर आप नदियों में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के जल में ही मिला लें। तो क्या ये जो महीना है इसमें भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता है कि माघ के इस महीने में थोड़ा सा गंगा जल अपने नहाने के जल में मिलाएं और उसके बाद स्नान करें, और जैसा आप बता रहे हैं मंत्रों के उच्चारण के साथ आप स्नान करें, तो घर बैठे ही माघ महीने का जो फल है वो मिल जाएगा? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अगर प्रातः काल उठ करके आप अपने जो भी नित्य क्रिया है वो करें, उसके बाद पहले गंगा जी अपनी बाल्टी को साफ करें, फिर उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें, गंगा जल को जी। उसमें पधराएं। हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं पधराएं, डाले नहीं, तो पधराएं। उसके बाद फिर बाल्टी में जल गिराएं, तो जल भर करके फिर वो सारा गंगा जल बन जाता है। कई बार लोग गलतियां करते हैं, बाल्टी पूरी भर लेते हैं फिर गंगा जल डालते, तो ये गंगा जी का थोड़ा सा अपराध है। तो ऐसा ना करें और पवित्र होकर के मन से नारायण नारायण कह करके राधे कृष्ण ये वाला युगल महामंत्र बोलते हुए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव कहते हुए स्नान करें तो आपको कल्पवास का पुण्य मिलेगा, माघ स्नान का पुण्य मिलेगा और आप पवित्र हो जाएंगे, आपका कुल पवित्र हो जाएगा, बहुत दिव्य हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। जी। आचार्य जी, और इसी के साथ आपका धन्यवाद हम करना चाहेंगे। आप आए, इतना अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को समझाया कि माघ महीने का क्या महत्व है और किस तरह से पूजा आराधना करनी चाहिए। नमस्कार। बिल्कुल साहब, बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे श्याम, हर हर गंगे, हर हर महादेव।